सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी भाइयों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। कैसे हो मेरे भाईजान? आप सभी का हाथ जोड़ अभिनंदन। दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंद में होंगे। आज हम आप सभी के साथ मिलकर प्यार के इस सफर को एक अगली जगह पर लेकर जाना चाहेंगे और इसी बातचीत को हम कहते हैं नरेशंस। ठीक है जी, ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जैसे आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर वॉइसेस में आनंद लिया, ठीक उसी तरीके से आनंद देने के लिए हमें ये एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक आपके सामने है। ठीक है, तो लखनऊ से 1 किलो रसमलाई आ रही है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सभी को, शुक्रिया भाई। सारे भाई बंधु एक बार आ जाओ, फटाफट से प्यार का पंचनामा करते हैं, मोहब्बत के साथ हर एक बात को सीखते हैं। ठीक है, अस्ता ला विस्ता। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत घटना है अंग्रेजी की जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अंग्रेजी भाषा की एक बहुत ही खूबसूरत सी घटना है दोस्तों जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं बताओगे जरा? ट्रांसफॉर्मेशन को है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बताओ जरा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है दोस्त? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि किसी भी लिखे हुए वाक्य के ढांचे में तो हम परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, फाइन। सब अपने अपने इलाके से कुछ कुछ भेज रहे हैं। अरे भाई साहब, चलिए, जो भी आप भेज रहे हैं आप सभी का दिल से स्वागत दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना। जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जाती है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी ढांचे में परिवर्तन, लेकिन उसका वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में है तो बेसिकली कोई टॉपिक नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में सेंटेंसेस का एक खूबसूरत सा पैटर्न होता है और इसीलिए कई सारी किताबों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नाम का एक अलग से भी टॉपिक बना दिया है। टॉपिक का नाम क्या कहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों को अलग अलग चीजों को इकट्ठे मिलाकर रख दिया है, जिसमें हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में पढ़ाई जाती है, इसी को हम लोग वॉइसेस में भी पढ़ते हैं, इसी चीज को हम लोग नरेशंस में भी पढ़ते हैं। और मेरे बच्चों, इसी चीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे छोटे कुछ हिस्सों में अलग अलग जगह पर भी हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे सज्जन हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप लोग अगर स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नाम से एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो अलग से कोई टॉपिक नहीं होता सज्जन दोस्तों, वो इन सभी चीजों को मिलाकर एक चीज बनाई गई है, अलग से ये कोई टॉपिक नहीं होता। समझ रहे हैं? तो पॉइंट क्या है? ये वाली चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही परिवार से जुड़ी है और ये वाली चीज आप कर चुके हैं, ये वाली चीज अभी हम समझ रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? तो ट्रांसफॉर्मेशन नाम का कोई अलग से टॉपिक नहीं होता। ये मैं पता किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे इस परिवार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब आप सभी जो बच्चे हैं, हमारे इस परिवार में बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे सज्जन हैं, ऐसी प्यारे प्यारी सज्जनियां हैं जो बच्चे स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नाम से सवाल पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर वो घबरा जाते हैं, फिर आकर परेशान होते हैं, कहते रहो सर ट्रांसफॉर्मेशन तो कराया नहीं। ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक ऐसा टॉपिक बना दिया गया है जिसमें हम अलग अलग चीजें कई जगह पर पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नरेशंस को ही अगर हम साधारण भाषा में कहें तो नरेशन को ही हम स्पीच भी कहते हैं। और आप सभी लोग ये खूबसूरती से जानते हैं कि स्पीच को ही हम हिंदी में भाषण कहते हैं। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे सज्जन दोस्तों?
इसी प्यारी सी खूबसूरत चीज को हम भाषण कहते हैं। ठीक है, भाषण का मतलब यहां पर क्या हुआ, जब आप किसी भी इंसान को कोई बात कहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी इंसान को कोई बात कहने का प्रयास करते हैं तो इस कही हुई बात में मतलब कोई भी जो आप किसी इंसान के सामने कहते हैं, इसी स्पीच को दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच हो गया दोस्त, और एक हो गया हमारे सामने इनडायरेक्ट स्पीच। एक हो गया हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच और एक हो गया हमारे सामने इनडायरेक्ट स्पीच। सारी बातें छोड़ो, एक किस्सा सुनाता हूं मोहब्बत का। ठीक है, एक किस्सा सुनाता हूं मोहब्बत का, बड़े प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, बड़े प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। ये है हमारी प्यारी खूबसूरत चंपा। ठीक है जी, ये है हमारी प्यारी खूबसूरत सी चंपा। ठीक है, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये है हमारा प्यारा खूबसूरत सा चंपक। ठीक है भाई, नाम लिख दो भाई, ये है हमारा प्यारा सा खूबसूरत कौन भाई, चंपा, और ये है हमारा योयो चंपक। ठीक है भाई, हाँ है ना। अब मेरे दोस्तों, कहानी में कुछ ऐसा है कि चंपा बोली चंपक को आई लाइक जू। ठीक है, चंपा बोली चंपक को आई लाइक जू। ठीक है भाई साहब, अब भाई साहब चंपक को जो भी चंपा ने बोला अच्छा बोला। अब यहां पर साइड में खड़ा हुआ था एक कौन, यहां पर साइड में एक सज्जन खड़े हुए थे। आप उनके नाम को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ठीक है ना, थोड़े बुजुर्ग हैं इसीलिए भाई उनके जो है ना जुल्फे कुछ इस तरीके की हैं। ठीक है, फाइन। तो एक बुजुर्ग से थे भाई साहब, इन्होंने इस बात को सुन लिया। ठीक है ना, इन सज्जन ने इन बात को सुन लिया। इन सज्जन का नाम क्या है भाई साहब, बता दूं, इन सज्जन का नाम है, इनका नाम है भाई साहब मिया, क्या नाम लिखूं भाई साहब, चलो नाम साधारण लिख लेता हूं। इनका नाम है सुंदरलाल। ठीक है जी, इनका नाम है सुंदरलाल। सिर्फ नाम के ये सुंदर है। ठीक है, सिर्फ ये नाम के ही सुंदर है, काम इनकी बड़ी छिछोरी है। ठीक, फिर से सुनना कहानी क्या है। चंपा बोली चंपक को जे आई लव यू कैरी में। अब इस बात को सुन लिया सुंदरलाल जी ने। सुंदरलाल जी ने इनको तो कुछ नहीं कहा। सुंदरलाल जी पहुंच गए कहां पर, सुंदरलाल जी पहुंच गए चंपा के पापा के पास। कहां पहुंच गए भाई साहब, चंपा के पापा के पास। और इन्होंने जाकर, सुंदरलाल जी ने जाकर कहा किसको भाई साहब, जो इनके बापूजी हैं, थोड़े से गंजे हैं, रुक जाओ भैया, थोड़े से रंगीन मिजाज के आदमी हैं, थोड़े से गंजे हैं। ठीक है भाई साहब, अब इनको जाकर बोला, ठीक है ना, इनका नाम है भूंडेलाल। ठीक है, इनका नाम है भूंडेलाल, ध्यान से समझना भाई साहब। चंपा ने बोला चंपक को आई लव यू। इस बात को सुन लिया सुंदरलाल ने। सुंदरलाल ने जाकर चंपा के बापू को कहा जिनका नाम था भूंडेलाल, और भूंडेलाल जी को ये कहा, रे भूंडेलाल तुझे पता तेरी छोरी किसी चंपक नाम के छोरे का आई लव यू कह रही। अब यहीं से नरेशंस का जन्म हो गया। ठीक है भाई, फाइन, यहीं से नरेशंस का जन्म हो गया। नरेशंस का जन्म कैसे हो गया, कितना खूबसूरत हो गया कि भाई साहब चंपा तो हो गई बोलने वाली, है ना, चंपक हो गया सुनने वाला। चंपा ने चंपक को कहा आई लव यू। इस बात को किसी और इंसान ने सुनकर इसकी रिपोर्ट कर दी किसको जाके, भूंडेलाल जी को। भूंडेलाल जी चंपा के बापू और कहा रे तेरी छोरी, रे तेरी छोरी जा देख ले आस की लड़ारी, तू समझ ले बेटे। कहानी खराब हो गई, है ना। ठीक है भाई, अब इसी बातचीत को हम क्या कहते हैं, इसी बातचीत को हम कहते हैं रिपोर्ट करना। ठीक है, इसीलिए इसी बातचीत को हम लोग नरेट करना भी कहते हैं। इसका मतलब किसी की कही बात को अपने शब्दों में पेश करना। मैंने क्या कहा, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में पेश करना। मेरी बात समझ में आ गई, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में पेश करना। और यही जो सारा खेल है नरेशंस का जन्म कराता है। ठीक है, तो चंपा, चंपक, सुंदरलाल, भूंडेलाल, इन सारी की सारी कहानियों को हम मेरे बच्चों नरेशंस के नाम से जानते हैं, और नरेशंस को ही हम स्पीच कहते हैं। स्पीच एक हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जिसके अंदर बोलने वाले इंसान के शब्दों को, यानी कि स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, बोलने वाले इंसान के शब्दों को यूं का यूं लिखा जाता है।
ठीक है भाई, बात को ध्यान से समझने का काम करना। ठीक है, यानी कि स्पीकर यानी कि बोलने वाले इंसान के शब्दों को जब यूं का यूं कोट किया जाता है, कोट करने का मतलब इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है। ठीक है भाई, और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चीज बदल जाती है? आप कहोगे सर स्पीकर के जो वर्ड्स हैं, बोलने वाले इंसान के शब्द जो हैं, आर मैनिपुलेटेड, क्या हो जाते हैं भाई? आर मैनिपुलेटेड, इनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरे मित्र? है जी, इन्हें हम कहते हैं, इनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। अब इस परिवर्तन के प्यार को ही, इस परिवर्तन के प्यार को ही हम कहते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे बच्चे एक बार कमेंट्स में जरा ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ मुझे फिर से बताओगे लिख के? इसी बहाने आपकी टाइपिंग स्पीड भी हो जाएगी है। चलो भाई फटाफट से लिखकर दिखाएंगे, फटाफट लिख के दिखा दो फटाफट से। ओहो, क्या बात है जी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, है ना। इसका मतलब हम क्या समझ में आ रहे हैं? इसका मतलब हम समझ में आ रहा है क्या चीज? कि स्ट्रक्चर को तो हम बदल देते हैं, लेकिन जो लिखे हुए वाक्य का है मीनिंग, हम उसे नहीं बदलते। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी कि गुरुदेव अगर स्ट्रक्चर को ही बदलना है, अगर स्ट्रक्चर को ही बदलना है, तो मेरे गुरुदेव इस स्ट्रक्चर को बदलने का मतलब हमें क्या समझ आया? स्ट्रक्चर को, ढांचे को बदलने का मतलब हमें समझ में आया कि सेंटेंस के टाइप में बदलाव है ना। तो सेंटेंसेस के टाइप में सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्ट्रक्चर के आधार पर हम सबसे पहले किस खूबसूरत सी बातचीत को पढ़कर आए थे भाई? सबसे पहले हम खूबसूरत सी बात को समझकर आए थे एजर्टिव सेंटेंस के नाम पर। किसको समझकर आए थे भाई? एजर्टिव सेंटेंस के नाम पर। चलो बेटा, एजर्टिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स थे, बताओ लिखकर।
मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा मेरे बच्चों से, थोड़ी सी माफी चाहूंगा। कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, एजर्टिव सेंटेंस के दो टाइप आपने बताए, सभी से हाथ जोड़ के माफी। अब मैं पढ़ा लूं, चलो चलो प्यार से यस सर बोल दो। हम्म। चलिए, और तेरी की देखो कैसे कैसे डायलॉग आ रहे हैं। सर हेलो सर, आप कहाँ चले गए हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग गुरुजी, हैं। एक लिख रहा है सर भूल गए क्या हम लोग। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। और देखो तुम मेरे दिल में रहते हो, मैं कभी तुमसे किराया भी नहीं लेता, है ना, क्योंकि अपनों से कोई किराया थोड़ी लेता है। पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत होगी बातें। मेरे प्यारे दोस्तों, एजर्टिव सेंटेंस को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे इस कहानी को समझने के लिए। छोटे भाइयों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, शेखर सेड टू हर आई एम लेट। एक छोटा सा वाक्य मैंने लिखा इस कहानी को समझने के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। एक छोटा सा वाक्य लिखा है एजर्टिव सेंटेंस को समझाने के लिए। आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझने का काम करना। कहते हैं फिल्म को समझने से पहले, फिल्म को समझने से पहले फिल्म के कैरेक्टर जरूर देख लेने चाहिए। जैसे अगर दोस्त आप अगर कोई फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म देखने से पहले आप फिल्म के कैरेक्टर देखते हो भाई, हाँ है ना। आपने फिल्म देखी भाई, कोई भी फिल्म देखने से पहले आप पहले क्या देखते हो, आप पहले देखते हो फिल्म के कैरेक्टर क्या है। ठीक इसी तरीके से इस खेल को समझने से पहले इसके कैरेक्टर समझा दो भाई आप लोगों को, ठीक है ना। देखो दोस्त, ये हो गया हमारे सामने सब्जेक्ट, ठीक है। हम इसे अब सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसका असली नाम मैं आपको बता देता हूं। ये है कौन भाई, हमारा स्पीकर। कौन है भाई, ये हमारा स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है जी। क्या कहा मैंने, ये है कौन, हमारा बोलने वाला, स्पीकर हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब बोलने वाला अगर ये है तो इसने कुछ ना कुछ बोला जरूर होगा। जो भी इसने बोलने का काम किया है, इस प्यारी सी कहानी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं दोस्त, इस प्यारी सी चीज को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। गॉट इट, बोलो हाँ। अब आगे आती है बात। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज लिखना है तो कुछ कुछ याद आ रहा है भाई आपको कि जी बिल्कुल गुरुजी याद आ रहा है। ये जो छोटे छोटे लगे हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। क्या कहते हैं दोस्त, इन्वर्टेड कोमास। सेट है भाई, हाँ है ना। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट हो गया, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आती है अगली बात, अगर बोलने वाला ये इंसान है तो इसकी बात को सुनने वाला कौन है। ये जो शब्द लिखा है इसी को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चे, इसी को हम कहते हैं लिसनर, सुनने वाला। भाई किसी ने अगर बोलने का काम किया है तो यकीनन सुनने वाला भी किसी ने ना किसी इंसान ने काम किया होगा। ये हो गया हमारे सामने लिसनर, ठीक है बेटा। अब हमारे सामने बचता है ये खूबसूरत सा शब्द। ये क्या लिखा है भाई, इस खूबसूरत से शब्द को हम लोग एक खूबसूरत से नाम से जानने की कोशिश करेंगे और इस खूबसूरत से नाम को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ये रिपोर्टिंग वर्ब काम क्या करती है, क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे, जरा सब बताने की कोशिश कीजिएगा भाई। मैंने आपसे एक सवाल पूछा दोस्त, रिपोर्टिंग वर्ब काम क्या करती है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे प्लीज, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शाबाश, चलिए दोस्त, अब अगर हम इस बात को समझने का काम करते हैं, बड़े ध्यान से समझना भाई साहब। इस बोलने वाले ने इस सुनने वाले को जो भी कुछ कहा,
कहने का अपना एक समय जरूर होगा। उसी समय की जानकारी देता है हमें क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर मेरे दोस्त कोई आपसे ये पूछे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आप हमें बताने का काम करोगे। क्या चीज, ये हमें बताने का काम करता है टाइम या टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बताने का काम करता है, टाइम या टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कि आखिर बोलने वाले इंसान ने सुनने वाले इंसान को जो भी कुछ कहा है उसके बोलने का समय क्या रहा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट हो गया? चलो, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक छोटी सी गलत फहमी है, मैं वो गलत फहमी समझाना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में ऐसे शिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि गुरुजी ये स्पीकर वीकर तो आज आप हमें बता रहे हो, हम इसे स्पीकर के नाम से नहीं, हम तो गुरुजी इसे सब्जेक्ट पढ़ते थे। हाँ ना गुरुजी, इसे लिसनर नहीं, हम इसे ऑब्जेक्ट पढ़ते थे। मैं कहूंगा चलो जो तुम पढ़ रहे हो वो गलत नहीं है, ठीक है ना, आप जो पढ़ रहे हो मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे बेटा, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने इसे सब्जेक्ट कहा, दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आपने ये कह दिया तो इस पूरे सेंटेंस का ये भी तो सब्जेक्ट है। बताओ ना जरा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आई कि सर यहां पर इस लिखे हुए सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, यहां इस लिखे हुए सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। अगर एक ही परिवार में दो इंसान एक ही नाम के हो तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अरे बताइए ना भैया। अगर एक ही परिवार में दो इंसान एक ही नाम के हो जाए, मान लो आपकी शादी हो जाए किसी लड़की से जिसका नाम है कोमल, ठीक है, अब कोमल से आपकी शादी होगी, कोमल की चाचा की लड़की का नाम भी कोमल है। अगर एक ही इंसान की शादी दो कोमल से हो जाए तो आपकी जिंदगी की कोमलता खत्म नहीं हो जाएगी? बहुत जोर से लगे रे ससुरा। आपकी जिंदगी की कोमलता तो यही कंफ्यूजन में हो गई कि हम बुला इस कोमल कर रहे हैं, आ कोई और कोमल रही है, तो क्या करोगे भाई जिंदगी में? है आपकी कोमलता कतई बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो? इसीलिए हमने इनके असली नाम से आपको समझाने का काम किया। बेटा इनको सब्जेक्ट फब्जेक्ट नहीं बोलना है, इसको ऑब्जेक्ट फॉब्जेक्ट नहीं बोलना है। इनके असली नाम क्या है, असली नामों का ध्यान रखेंगे। हमारा ये है स्पीकर, जिसने कुछ बोला, क्या बोला? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ी किस चीज की? इन्वर्टेड कॉमास की। ठीक है भाई। और इस स्पीकर की बात को सुनने वाला लिसनर, बोला किस समय है, समय की जानकारी देने वाला हमारे सामने कौन हो गया भाई? समय की जानकारी हमें देने वाला कौन हो गया भाई? हमारा जानकार देने वाला हो गया भाई रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई, हाँ है ना? करेक्ट हो गया? इजी हो गया बेटा? ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का काम करेंगे हम आप सभी के साथ मिलकर। और सबसे पहले प्यारी खूबसूरत बातचीत को, यानी कि सबसे पहले प्यारी खूबसूरत बातचीत को यानी कि एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग अब आपके साथ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं पिछले वाले सेंटेंस को दोबारा से आप सभी के सामने लिखूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से आपको जोड़ूंगा। सेंटेंस है शेखर सेड टू हर आई एम लेट। मैं फिर से लिख लेता हूं इस वाक्य को, और ये हो गया हमारे सामने शेखर सेड टू हर आई एम लेट। ठीक है बाबूजी, अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर थोड़ी सी मेहनत करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ है ना? चलिए अब चीजों को समझने का काम करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन के नियम से अगर हम मिलने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक बात हमें समझनी होगी। क्या? मेरे को एक बात सोच के बताओ, क्या इस शेखर को हटाकर, मतलब जब चेंज करना ही है तो क्या शेखर को हटाकर मैं श्रद्धा कपूर बना दूं? हाँ या ना में जवाब देना भाई। है जी, मुझे हाँ या ना में जवाब देना। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या मैं इस शेखर को हटाकर इसकी जगह श्रद्धा कपूर लिख सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना बस। आप हो गए सर कैसी बात कर रहे हो, शेखर शेखर ही रहेगा। बस यहीं से आप लोगों को एक बात याद रखनी है, क्या? कि जब भी हम डरेशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो जो भी हमारा स्पीकर है और जो भी हमारा लिसनर है, आप इस स्पीकर और लिसनर को हमेशा वही रखेंगे जो लिखा है। इसका मतलब इनको नहीं छेड़ते हैं भाई, ठीक है ना? इनको हम नहीं छेड़ते हैं, ये रहते हैं क्या? कंसिस्टेंट। क्या कहा मैंने? ये रहते हैं कंसिस्टेंट। इनको हम कभी भी नहीं चेंज करते। बात समझ रहे हैं? इनको हम कभी भी चेंज नहीं करते, ये कंसिस्टेंट रहने हैं। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? अब यहां से लफड़ा आगे बढ़ता है और लफड़ा हमारा मिलता है किसी से?
आप कहोगे गुरुजी आगे हम बढ़ते हैं, शेखर को छोड़ जब आगे बढ़े तो हमें नजर आई क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लोगों को सबसे ज्यादा जो शब्द देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या चीज, देखो ना जरा ध्यान से क्या लिखा, क्या चीज लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, हमें लिखा हुआ मिलता है से। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताने का काम करता है टाइम या टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसी से को हम टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम इस से को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो इस से के अलग अलग रूप हम लिख सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल के अकॉर्डिंग, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चे इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है, इसके चलो एक और टेंस थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम कई सारे टेंस के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहली बात समझ में आ गई? हाँ है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? फाइन। अब मेरे बच्चों पहला खेल ये हुआ कि इसके साथ अगर हम लोगों को लिसनर लिखा हुआ नहीं मिले, मैंने क्या कहा, अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमें लिसनर नहीं लिखा मिले तो हम इनको छेड़ते नहीं, ये जो भी लिखा हुआ है ये एज इट इज ही रहने वाला है। ठीक है ना, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं, जो भी लिखा है उसको हम एज इट इज ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे अगर लिसनर नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अगर बाबू भैया इसी के साथ हम लोगों को लिसनर लिखा हुआ मिलता है तो हमेशा याद रखें लिसनर के साथ हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, एक प्रेपोजिशन जिसे हम कहते हैं टू। हाँ है ना, करेक्ट है भाई, करेक्ट है बेटा, फाइन ओके। अब अगर हम इस बात को समझते हैं कि अगर इसके साथ हमें लिसनर लिखा मिलता है तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन हम टू हमेशा जोड़ते हैं, तो इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, से के साथ जब हम टू को जोड़ते हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर बन जाते हैं किस रूप में, टेल्स। ठीक है, से और टू मिलकर तो क्या बना, टेल। एल का मतलब लिसनर है बेटा, ठीक है ना। सेड के साथ टू को अगर हमने जोड़ दिया तो भाई हमने लिख दिया टोल्ड के साथ लिसनर। विल से टू के साथ अगर लिखा हुआ मिल गया तो दोस्त हम क्या लिखेंगे, विल टेल और उसके बाद लिसनर। बात समझ आई पहली बात? हाँ है ना, बात पहली समझ में आई बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलनी है, शाबाश, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेगा कोई भी भाई मेरा। ओके चलो भाई, अब यहीं से थोड़ी बात को आगे लेकर चलते हैं मेरे बच्चे। अब इसी बातचीत से आगे हम बढ़ते हैं तो सर स्पीकर और लिसनर कंसिस्टेंट है, चेंज नहीं करना। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती है ये सीख लिया। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि देखो बेटा ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है। जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, दूर है वो मुझसे जुदा तो नहीं, खफा है मगर बेवफा तो नहीं। जब तक ये दूर है तब तक ही खफा है, जब तक ये पास नहीं तब तक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। है ना, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि इन दोनों को हमें आपस में मिलाना होगा, और मिलाने के लिए हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना होगा। जोड़ने वाली खूबसूरत घटना क्या है, कंजंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि अगर इन्वर्टेड कॉमास हमारे सामने सेंटेंसेस में है, हम इसको हटाने के लिए हमेशा यूज करते हैं एक प्यारी सी खूबसूरत चीज जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसके बाद हम हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या चीज, एसर्टिव सेंटेंस। क्या कहा मैंने, हमेशा इसके साथ हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एसर्टिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? हमेशा इसके साथ हम लिखते हैं क्या, एसर्टिव सेंटेंस। गॉट इट? हाँ ना। अब मेरे बेटा कंजंक्शन के नाम पर एक खूबसूरत सी घटना आएगी, क्या चीज, कंजंक्शन के नाम पर खूबसूरत घटना आएगी दैट। एसर्टिव सेंटेंस के नाम पर बात आएगी क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, यहां तक की भी बात समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाने से दोनों सेंटेंसेस जुड़े। जैसे इन्वर्टेड कॉमास से सेंटेंस को जुड़ा, हमारी जो एंट्री है, हमारी जो एंट्री है मेरे बच्चे, वो एंट्री हमारी हो गई है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें हो गई है बाबूजी, हमारी जो एंट्री है वो हो गई है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि अब हम प्यार दिखाएंगे अपना रिपोर्टेड स्पीच के साथ।
किसके साथ दिखाएंगे बाबूजी प्यार? हम अपना प्यार दिखाएंगे अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो सबसे पहली खूबसूरत घटना है वो क्या है? हमारी सबसे पहली खूबसूरत घटना है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है छोटे भाइयों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है बताओ? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई? आप कहोगे पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो पर्सन के बारे में बताए। आओ थोड़ा सा प्यार कराता हूं आप लोगों को। पर्सनल प्रोनाउन की एक लिस्ट बनाते हैं भाई, सारे भाई ध्यान से देखेंगे। आई, माई, मी, वी, और अस, यू, योर, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them। ठीक है भाई। अब अगर इन सभी की हम बात करते हैं तो ये भी अपने आप में बेहद ज्यादा खूबसूरत हैं। पता है बस कैसे खूबसूरत हैं? ध्यान से समझना। आपकी क्लास में बोलने का काम अगर मैं करूंगा तो अपने लिए क्या यूज करूंगा बताएंगे जरा मुझे? आपकी क्लास में अगर बोलने का काम मैं करूं तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा? आप कहोगे गुरुजी अगर बोलने का काम आप कर रहे हो तो आप अपने लिए यूज करोगे इसमें क्या चीज? आई, है ना। अब अगर बोलने का काम हम सब करें, मैं अगर कहूं जोर से बोलो तो हम सब ने क्या कहा? जय माता दी, है ना। हम सब ने क्या कहा? जय माता दी। बोलने का काम अगर हम सब कर रहे हैं तो बात समझ में आई कि गुरुजी ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। और इस फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूज किया जाता है बोलने वाले इंसान के द्वारा, इसीलिए इसको बदलते भी हैं हम किसके अनुसार? स्पीकर के अनुसार। इसे हम बदलते हैं किसके अनुसार? इसे हम बदलते भी हैं हमेशा स्पीकर के अनुसार, यानी कि बोलने वाले के अनुसार, है ना। अब मैं आपकी क्लास में बोल रहा हूं तो आप सभी क्या कर रहे हैं? कहोगे जी हम सब तो सुन रहे हैं, तो आप सभी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? यू का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब ये सेकंड पर्सन उसके लिए है जो हमारी बात सुन रहा है, इसीलिए लिखे हुए वाक्य में अगर यू हमें नजर आया तो यू को हम चेंज करते हैं किसके अनुसार? लिसनर के अनुसार। ठीक है, इसी बात का यूज यहां समझो। अगर हमारे सामने फर्स्ट पर्सन लिखा है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे हम? स्पीकर के अनुसार। अगर बाबू भैया यहां यू लिखा होता तो इस यू को हम चेंज करते किसके अनुसार? लिसनर के अनुसार। अरे हाँ है ना। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ है ना। ठीक है, अब आते एक तीसरी बात। थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी के सामने एक छोटी सी घटना दिखाई थी भाई, याद आ रहा है भाई? है ना भाई साहब, यहां पर एक चंपा थी, ठीक है। यहां था कौन भाई? चंपक, ठीक है। एक बार जरा याद दिलाओ कि चंपा ने चंपक को क्या कहा था, जरा बताना मुझे कमेंट्स में। चंपा ने चंपक को क्या कहा था? कमेंट्स में बता दो, ठीक है। हाँ है ना, बताओ जरा। हमारी टेक्निकल टीम के लोग कह रहे हैं कि गुरुजी आप भी ना ऐसी स्टोरी बना देते हो, दिमाग से उतरती नहीं है, इसीलिए लोग दीवाने हैं गोपाल वर्मा सर के। यो माई बॉय, हल्के में लगा रहा है तू? हाँ भाई, याद आया भाई? लो भाई, सभी ने लिख दिया आई लाइक यू। अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। देखना हमारा दिल ठीक बना है कि नहीं? ठीक है भाई, हाँ है ना, सेट हो गया दोस्त। तो बात हमें ये समझ में आई भाई साहब, यहां पर ये जो चंपा स्पीकर, यहां पर ये जो चंपक, ये क्या है? लिसनर। अब इसके जो बोले हुए शब्द थे वो कौन से थे? आई लाइक यू, यही लिखा था भाई, है ना। अब मेरे दोस्तों इन दोनों की बात को सुनने वाला था हमारा कौन? याद आ गया भाई? सुंदरलाल। अरे बोलो हाँ। अब सुंदरलाल हमारे पास कौन हो गया? ना तो बोलने वाला ना वो सुनने वाला। अरे हाँ है ना। तो भाई साहब सुंदरलाल तो ऐसा इंसान था जिसने इस सारी कही हुई बात को रिपोर्ट किया था किसके पास? भूंडेलाल साहब के पास। याद आया भाई? अरे भाई याद नहीं आया तो फिर इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से। अरे सेट है मामला, है ना।
ठीक है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक स्पीकर होता है, एक लिसनर, किसी भी बातचीत में एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। बाकी ये जितने भी बच गए ये सभी के सभी हमारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन, और इन्हीं को हम कहते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं सज्जन दोस्तों? नॉन एक्टिव पर्सन, यानी कि इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। सेट है भाई? हाँ है ना? चलो भाई ये भी बात समझ में आ गई। तो ये प्रोनाउन का कैसे यूज होना है ये। अब आओ भाई, ये जो लिखा है एम, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना? अब ये रिपोर्टेड स्पीच का हमें बताने का काम कर रहा है क्या चीज? टेंस। ठीक है, ये क्या बता रहा है दोस्त? रिपोर्टेड स्पीच का क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है। क्लियर है भाई? अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलते हैं, अब ये समझना जरूरी है। आ जाओ भाई, इतनी खूबसूरत बातें बता देंगे भाई साहब, नरेशंस का हलवा बना देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का, मैंने क्या बोला दोस्त? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है, इस खूबसूरत सी बातचीत को समझने का प्रयास करेंगे। वापस आते हैं इस प्यारी सी बात पर। मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या काम करती है? तू ही ये मुझको बता दे, बताओ बताओ। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है दोस्त, मुझे सोच के ये जवाब दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या काम करती है? आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताती है टाइम या टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना भाई? तो जब रिपोर्टिंग वर्ब ही है जो टाइम टेंस बताती है रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम को या टेंस को बदलने की इजाजत भी कौन देगा? इसको बदलने की इजाजत भी रिपोर्टिंग वर्ब ही देगा। तो दो नियम याद रखेंगे बेटा। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं आओ ध्यान से देखते हैं। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा हुआ देखते हैं किस टेंस में? प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमें लिखी मिलती है प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस है वो एज इट इज रह जाएगा, इसको छेड़ने को बदलने को इजाजत नहीं है भाई, इसको छेड़ने को या बदलने को इजाजत नहीं है भाई। पहली बात समझ में आ गई बेटा? हाँ है ना? लेकिन अगर हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब लिखी नजर आई कौन से टेंस में भाई? पास्ट में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। मैंने क्या कहा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज कर देते हैं। आप कहोगे गुरुजी कैसे चेंज करेंगे, ये भी तो बताओ। आ जाओ बेटा, इसको कैसे बदलना है ध्यान से समझना भाई। ध्यान से समझने की बात क्या हो गई? इसको दो हिस्सों में हम बांटेंगे। कैसे ये बदलता है, इसको दो हिस्सों में हम बांट देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो, आनंद लो। ठीक है ना? जिन्होंने समझना है वो मजे ले रहे हैं, जिनको नहीं समझना कोई बात नहीं, भगवान उनका भला करेगा। ठीक है भाई? पहला नियम क्या बनता है भाई कि अगर हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई है? प्रेजेंट में लिखी है, तो हम इसको लेकर जाएंगे कोरस्पोंडिंग पास्ट में। किसमें लेकर जाएंगे? कोरस्पोंडिंग पास्ट में। ठीक है फाइन, किसमें लेकर जाएंगे बेटा? हम इसे लेकर जा रहे हैं किसमें बेटा? कोरस्पोंडिंग पास्ट में। याद कराता हूं, एक सेकंड में याद हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे प्रेजेंट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, आप इसे किसमें लेकर जाओगे? कोरस्पोंडिंग पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस लिखा है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में ले गए, है ना? प्रेजेंट का परफेक्ट लिखा है, पास्ट के परफेक्ट में लेकर चले गए। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले गए। ठीक है भाई? अगर हमारे सामने विल या शेल लिखा है, हम इसे वुड में ले गए, स्टार लगाया, ध्यान रखना आगे बताएंगे इसके बारे में। भाई हमारे सामने मे लिखा है, हम इसे चुपचाप माइट में ले गए। हमारे सामने कैन लिखा है, क्या लिखा है दोस्त? हमारे सामने कैन लिखा है, हम इसे कुड में ले गए। हमारे सामने हैव टू लिखा है, हम इसे कोरस्पोंडिंग पास्ट यानी कि हैड टू में ले गए। जो भी प्रेजेंट है उसको बड़े प्यार से चुपचाप
कहकर सुनकर लाड प्यार से पास्ट में ले गए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि गुरुजी बात तो आपने चोखी कर दी, अगर गुरुजी हमारे सामने पहले से ही लिखा वाक्य पास्ट में है तो क्या करेंगे? तो मैं आपको कहूंगा बेटा फिर हम इसको ना मोर पास्ट में लेकर जाएंगे, ठीक है, पास्ट से ज्यादा का पास्ट बनाएंगे। कैसे? यहां से उठाएंगे अब हम लिस्ट। हमारे सामने अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो किस में बदलेंगे भाई? हम इससे लेकर जाएंगे पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का कॉन्टिन्यूस लिखा हो तो क्या करेंगे गुरुदेव? हम कहेंगे बेटा हम इसको लेकर जाएंगे किस में? पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर हमारे सामने लिखा है पास्ट का परफेक्ट तो आप कहोगे गुरुजी टेंस में आपने बताया था, गुरुजी टेंस में आपने हमें बताया था कि पहले से ही पास्ट परफेक्ट मोर पास्ट में है, याद है भाई? अरे 3 तरह के पास्ट बताए थे टेंस में भाई। एक टेंस हमने पास्ट का बताया था रिसेंट पास्ट, फिर एक हमने बताया डिस्टेंट पास्ट, फिर तीसरा बताया था मोर पास्ट, याद है? तो पास्ट परफेक्ट जब पहले से ही मोर पास्ट में है तो हम इसको और ज्यादा पास्ट में लेकर नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे सामने है तो सर पहले से ही मोर पास्ट की लिस्ट में आ गया तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। पहले से ही अगर हमारे सामने कुड लिखा है हम चेंज ही नहीं कर सकते गुरुजी। अगर पहले से ही हमारे सामने वुड लिखा है, माइट लिखा है, अरे आप कहोगे अरे गुरुजी कैसी बात कर दी, हम चेंज नहीं कर पाएंगे, कितनी बार हम करें? सेट है, हाँ है ना, मामला सेट है भाई। पहले यहां तक की बात को ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्यार से खूबसूरत बातें बताता चलूंगा भाई। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। आओ दोस्तों प्यारी प्यारी कहानी को समझते हैं। अब देखो बेटा ये जो सेंटेंस हमने लिखा था इसको बदलकर देखते हैं, फिर मैं आपके साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, आप फिर धीरे धीरे मेरे साथ मिलकर हर एक प्यारी सी बात को प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, ठीक है? अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर लिखा जाए तो देखो भाई शेखर को तो हम छेड़ेंगे नहीं, स्पीकर लिसनर कंसिस्टेंट रहते हैं, सेड के साथ टू लिखा है तो इसको हमने मर्ज किया, क्या लिखा? टोल्ड। यहां लिखा लिसनर एज इट इज, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर हमने कंजंक्शन लगा दिया, क्या चीज? इसी का मतलब कंजंक्शन, दैट। अब मेरे बच्चे ये है आई, आई को हम किस में चेंज करते हैं? स्पीकर के अनुसार चेंज करते हैं। स्पीकर है लड़के का नाम, हमने इसी के लिए लिख दिया क्या? ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से हम इसको चेंज कर देंगे किस में? कोरेस्पोंडिंग पास्ट में, यानी कि इज एम आर का कोरेस्पोंडिंग पास्ट क्या हो गया? वॉज या वर। और आगे की लिखी बातचीत में कोई चेंज नहीं। बेटा बात समझ में आ गई? हाँ है ना? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? अरे बोलो हाँ। चलो इसी तरह के कुछ प्यारे प्यारे सवाल अब मैं आपको दूंगा, एक एक करके जरा उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए चलेंगे।
5 सेंटेंसेस तेरे नाम, ठीक है। बेटा जरा इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ। चलो चलो अपने आप से मेहनत करके दिखाओ। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, चुटकी बजा के अभी उड़ा देंगे। छोटे छोटे 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं भाई। इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ बेटा। चलो भाई जरा इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ, टेंशन फ्री होके बनाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से।
चलिए दोस्तों, आपने इन सभी वाक्यों को बना लिया है तो मैं डिस्कशन शुरू करूं? बताओ जरा मुझे। बना लिया है तो मैं डिस्कशन शुरू करूं? बोलो जरा। चलिए दोस्तों, सभी सवालों को ध्यान से समझना। पहला वाक्य, राधिका सेड टू हिम। भाई इनडायरेक्ट स्पीच में आपने बना दिया राधिका, सेड और टू को आपस में चिपका दिया, टोल्ड बना, लिसनर लिखा है हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर लिखा हमने दैट। यू लिसनर के अनुसार चेंज होता है, हिम के अनुसार सब्जेक्ट बनाया ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से हम लोगों ने कैन को चेंज कर दिया किसमें? इसके कोरस्पोंडिंग पास्ट यानी के कुड में। आगे हमने पढ़ने का काम किया सर, लिखा है गो और फिर हमने लिख दिया होम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। किरण सेज टू मी। सर इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, किरण सेज और टू को आपस में हमने मर्ज कर दिया, टेल्स। मी लिखा, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा दैट। ठीक है भाई। अब आई स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, स्पीकर की जगह किरण लिखा है, किरण लड़की का नाम है, शी कर दिया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है बाबू, ध्यान से समझना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते, हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है। आगे हम लोगों ने जो भी लिखा हुआ है उसको चेंज करने लायक बात नहीं है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। द ऑफिसर सेड टू मी। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश करते हैं। द ऑफिसर, सेड और टू को दोनों को चिपका दिया, टोल्ड। मी लिसनर है, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। ठीक है भाई, है ना। अब यहां हमारा जो यू है लिसनर के अनुसार चेंज होता है, लिसनर की जगह क्या लिखा है? मी। मी को हम जब यू के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या बना? आई। ठीक है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से हैव टू को चेंज कर दिया किसमें दोस्तों? हैड टू। और उसके बाद हमने लिखा वेट फॉर। जैसे हमने यू को मी के अनुसार आई कहा तो योर को हमने चेंज कर दिया क्या चीज? माई टर्न। खत्म। अगले सवाल पर आएंगे। शिखा विल से। सर इनडायरेक्ट स्पीच हमने बना दी, शिखा विल से। यहां तक की बात अपनी जगह समझ में आ गई दोस्तों, करेक्ट है। आगे इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम लोगों ने लिखा भाई दैट को। ठीक है। अब देखो यहां कोई लिसनर नहीं है मेरे दोस्तों, अगर लिसनर नहीं है तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, उसको हम नहीं बदलेंगे। ठीक है भाई, उसको हम नहीं बदलेंगे। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, करेक्ट हो गया बेटा, फाइन। आगे हम बढ़ते हैं तो आई स्पीकर के अनुसार हम लिखेंगे और ये क्या हो गया? शी। बेटा रिपोर्टिंग और फ्यूचर होने की वजह से हम इसके टेंस को नहीं बदलेंगे, तो जो भी है टेंस वही रखा हमने। आई के साथ एम, शी के साथ हम इज यूज करेंगे। और आगे क्या लिखा है? रेडी टू द जॉब। ठीक है, टू हटा लो, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं तो प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर आप यहां टू नहीं तो फोर भी लगा सकते हैं। ठीक है। आखिरी सेंटेंस क्या लिखा है? इट इज अ प्लीजेंट प्लेस। ठीक है। सेड कीर्ति टू मोहन। मेरे दिल में दो बातें आ रही हैं। पहली बात यह है कि मैं आपके सामने लिख दूं मोहन टोल्ड कीर्ति। ठीक है। और दूसरी चॉइस ये कहती है कीर्ति टोल्ड मोहन। आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा आप यूज करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, क्योंकि इनके अनुसार जब आप चेंज करते हैं
उसके अनुसार आप लोगों की चॉइस बनती है। बेटा जी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इज एम आर को हम लोग चेंज करेंगे वॉज या वर में, ठीक है। बताओ भाई इस आखिरी सेंटेंस में आप क्या चॉइस मार्क करेंगे, जल्दी बताएं मेरे बच्चों फटाफट से। बताओ बेटा। शाबाश। तो आप लोगों को यहां ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। देख मेरे बेटा यहां पर हमने क्या समझा था, यहां पर हमने ये समझा था कि हम लिसनर से पहले प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, बोलो हाँ। तो बेटा जब लिसनर से पहले प्रेपोजिशन टू लगाते हैं तो टू किसके साथ लिखा हुआ है, लिसनर के साथ। तो भाई मोहन हमारा अगर लिसनर है तो मोहन लिसनर की जगह ही तो होना चाहिए, बोलो हाँ। बेटा बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको कंफ्यूज करने का काम करती हैं। पहले मुझे लगता है यहां तक की बातों को आप अच्छे से रिवाइज करके आना बेटा, ठीक है ना। नरेशंस आज हमने पढ़ना शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत हुई है, ठीक है ना। इस मोहब्बत पे ज्यादा नहीं जाएंगे, पहले आज सारी कहानी को अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। तो चंपा चंपक की इस कहानी को पहले रिवाइज करना मेरे बच्चों, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से खूबसूरती से रिवाइज कर लोगे फिर आपको आगे की सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। मैं चाहता हूं आज पहले यहां तक की सारी बातों को आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। फाइन, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, यहां नहीं रहें, हमारे दिल में रहें।